मित्रों, इस समय मैं तपोवन हूँ। इस समय बहुत खतरनाक यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दें सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौलीगंगा ऋषिगंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दें, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहां तक भी है, जल्दी से जल्दी ध्यान दें, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली, यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं, पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय ये हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग जितने भी नदी किनारे लोग हैं वो करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं, इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। जेपी सिंह, अधिशासी अभियंता, बैराज निर्माण खंड 2, कानपुर नगर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अलकनंदा नदी में एक ग्लेशियर टूटकर गिरा है, जिससे कि उसमें निर्मित एक बांध टूट गया है। बांध टूटने से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है, और वह बढ़ा हुआ जल स्तर हरिद्वार, नरौरा होते हुए कानपुर पहुँचेगा, जिसकी क्षमता लगभग 1 लाख क्यूसेक है। और ये 8 से 10 दिन के भीतर आने की, कानपुर नगर में आने की संभावना है। और इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। और ऊपर के अधिकारियों से समय समय पर बात कर मैं जिलाधिकारी महोदय को हर 24 घंटे में वस्तुस्थिति से अवगत कराता रहूँगा। और इसी तरह और इस बढ़े हुए पानी से किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। CUGL द्वारा कानपुर शहर में एक CNG ऑटो कार रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले, विधायक अमिताभ वाजपेयी और महापौर प्रमिला पांडे मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद हवा में गुब्बारे उड़ाकर शांति और सद्भाव की कामना भी की गई। कार्यक्रम के दौरान आए लोगों को योगा के टिप्स दिए गए और मौके पर ही योगा करवा के स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया गया। ऑटो कार रैली को सांसद, विधायक और महापौर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली मोती झील ग्राउंड नंबर 1 से शुरू होकर चुन्नीगंज से फूलबाग होते हुए और बजरिया 80 फीट रोड से होते हुए करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके अमर जवान ज्योति पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर CUGL के डायरेक्टर सुनील कुमार बेंस ने बताया कि CUGL कानपुर, उन्नाव, झांसी और बरेली में पाइपलाइन के जरिए घरों में नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है। ये गैस सुरक्षित और किफ़ायती है और इसके प्रयोग से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ये CNG कार रैली हम लोगों ने आयोजित की है और इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट की यूसेज के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ताकि कैसे इसका सदुपयोग करें, किस तरीके से जो है इसको, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सीमित मात्रा में
अवेलेबल हैं, तो इसको हमको सही मात्रा में यूज़ करना है। अपनी गाड़ी का रखरखाव ढंग से रखें, स्पीड लिमिट करें, सो दैट सबसे अच्छा माइलेज मिले। यदि गाड़ी पेट्रोल की है तब भी ये एप्लीकेबल है कि आप जो है एक स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं। ज़्यादा तेज़ आप गाड़ी चलाते हैं तो इनका जो है एवरेज बहुत कम आता है, तो ज़्यादा फ्यूल खर्चा होता है। इसीलिए हम लोग आप ये भी है कि गाड़ी का रखरखाव कैसे हम यूसेज करें, और साथ साथ ये भी है कि आप जो है सीएनजी पे कन्वर्ट करें अपनी गाड़ियों को। सीएनजी बहुत सस्ती है, बेहतर है, और पोल्यूशन इसमें काफ़ी कम होता है। कार्बन इमिशन सीएनजी में काफ़ी कम होता है। तो मेरा सबसे यही इस रैली के माध्यम से सभी लोगों को यही जागरूकता, यही मैसेज देने के लिए कार रैली का आयोजन। अभी तक आपकी कई किलोमीटर तक की सीएनजी पंप और सीजल गैस की जो है लाइनें बिछाई गई हैं? हम लोगों ने यहाँ जो पीएनजी के लिए और कमर्शियल कस्टमर के लिए करीब 2300 किलोमीटर की हम लोगों ने पाइप बिछाया गया है, और 48 सीएनजी स्टेशन हमने यहाँ लगाए हैं, ताकि लोगों को हर जगह क्यू ना लगना पड़े और तुरंत जो है सीएनजी अवेलेबल मिले और अच्छे प्रेशर में मिले, ताकि वो जो है उनमें अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा गैस आ सके। कहीं कोई दिक्कतें भी आ रही हैं आपको सीजल गैस लाइन बिछाने में? लाइन बिछाने में हम लोगों को जो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है कभी कभी, वो ये है कि स्टेचुरी परमिशन जो होती है, जैसे NHI की परमिशन हुई या और अदर परमिशंस रिक्वायरमेंट होती है, वो हमको टाइम से नहीं मिल पाता है। अदरवाइज़ बाकी हमें जो कानपुर में जो जितने भी हमारे स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है, वो हमको बहुत टाइम से मिलता है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। श्री वृंदावन बिहारी जी फाउंडेशन के तत्वावधान में वो एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें एक दिन पहले कार्यक्रम स्थल पर मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दूसरे दिन श्याम मनोहर पब्लिक स्कूल से निशान यात्रा निकालकर यात्रा को कई क्षेत्रों से होते हुए कार्यक्रम स्थल मारवाड़ी कॉलेज पहुंची। इसके बाद बिहारी जी के भजन कीर्तन के साथ विभिन्न तरीके के भोजनों की व्यवस्था की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यात्रा के दौरान भजन कीर्तनों पर श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए। भैया श्री वृंदावन बिहारी जी फाउंडेशन द्वारा हमारा ये चौथा वार्षिक उत्सव है। कोविड-19 को देखते हुए ये छोटे स्तर पर किया जा रहा है। आज बाबा श्याम की निशान यात्रा हमारे फाउंडेशन के द्वारा जो है यहाँ पे लाई गई है। यहाँ हमारे फाउंडेशन का बिहारी जी उत्सव मनाया जाएगा। हमारे यहाँ बाबा का 56 भोग, बाबा का गजरा, बधाई और भोग भंडारा, बाबा श्याम और बिहारी जी का दरबार, अलौकिक दरबार आज है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जनपद कानपुर देहात के कस्बा रूरा में सनातन धर्म प्रसार समिति द्वारा संचालित श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ के समापन के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ छोटे छोटे कन्याओं को प्रसाद ग्रहण कराकर प्रारंभ किया गया। इस आयोजन में भारी संख्या में भक्तगणों ने पंडाल में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का ये 26वां आयोजन कस्बा रूरा में संपन्न हुआ। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। यूपी के हमीरपुर जिले में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके शव को खेत में फेंककर फरार हो गया। मायके में रह रही महिला जब अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन जब पुलिस ने पति से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये मामला हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के पारा ओझी गांव का है, जहां रहने वाली कंचन का विवाह कानपुर देहात के सिकंदरा में रहने वाले अमित से 3 साल पहले हुआ था। शादी के बाद दोनों में अक्सर विवाद होता था। इसके चलते कंचन अपने मायके में रहने लगी थी। 2 फरवरी को पति अमित ने कंचन को खर्चा देने के बहाने गाँव के पास ही एक खेत में बुलाया और संबंध बनाए, जिसके बाद फिर दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो पति अमित ने वहीं खेत में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और अपने घर चला गया। जब कंचन घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने 3 फरवरी को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कंचन की तलाश शुरू की और सबसे पहले पति को पकड़कर पूछताछ की तो अमित ने कंचन की हत्या की बात को कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओझी गांव है कोतवाली हमीरपुर में। एक यहाँ की एक लड़की थी कंचन, इसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। तो 2 तारीख को इसके पति ने इसको बुलाया था हमीरपुर में कि उसको पैसे उसे दे देंगे। इसको विवाद चल रहा था पति से उसका, 1 महीने से यहाँ घर पे थी अपने मायके में।
और उसके बाद ये वापस नहीं आई। 3 तारीख को इसकी गुमशुदगी कोतवाली में लिखा है इनके परिजनों ने। उसके बाद कल इन्होंने दरखास्त दिया कि शंका है कि कुछ इसने घटना कर दिया है। गुमशुदगी के आधार पर तलाश की जा रही थी। इसके पति को जब तलाश करके पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया, उसको बुलाया था मैंने अरहर के खेत में, उसके साथ संबंध बनाया, विवाद हो गया वहीं पर, फिर उसको मारा मैंने, गला कस के मार दिया और डेड बॉडी उसी अरहर खेत में डाल दिया। सर मुलजिम की निशानदेही पे, आई है? हाँ, पत्नी थी उसकी, बताया जो उसने बताया, उसके बयान के आधार पर बताया जा रहा है। अभी और पूछताछ होगी इसमें। उसकी निशानदेही पे डेड बॉडी बरामद कर ली गई है और इसकी पंचायत नंबर पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री एरिया में एक बाइक सवार को टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टैंकर को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। ये भरुआ से रेलवे में ड्यूटी करता है, ड्यूटी करके आ रहा था तो बस ठेला आ रहा था कबरई साइड से, दोनों को टक्कर हो गई। तो क्या जो बाइक सवार है उसके मौके में मौत हो गई? अभी जिंदा था, मौत होने की हाल में, कमर से पूरा ट्रक चढ़ गया, कमर से पूरा। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। पूरे प्रदेश में यातायात के तहत बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी निजी डक्का मार बस मालिकों की गाड़ियां लगातार सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रही हैं। लखीमपुर सीतापुर मार्ग के नेशनल हाईवे पर निजी बस पलटने के बाद लोग जहां खौफनाक मंजर देखकर डरे सहमे हुए थे, वहीं डग्गा मार बसों का संचालन लगातार नेशनल हाईवे पर जारी था। इतने बड़े हादसे के बाद ना तो जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और ना ही स्थानीय प्रशासन के साथ जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों ने संज्ञान लिया और डग्गा मार वाहन बराबर सड़क पर संचालित होते रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि डग्गा मार वाहनों का संचालन कार्य विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में ही चल रहा है। लोग काल के गाल में असामयिक मौत में समाते जा रहे हैं और विभागीय अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। जनपद में डग्गा मार वाहनों पर कब कार्रवाई होगी और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले कब सलाखों के पीछे होंगे, यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। भारत नेपाल सीमा से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित बनवीरपुर बाजार में रनर रोड पर स्थित दुकान पर कुछ दिनों से लगातार तस्करी हो रही है। इसे रोकने में नाकाम है तमाम एजेंसियां जो लगभग तिकोनिया से नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। फिर भी ये तस्कर बड़ी आसानी से भारत से नेपाल तक तस्करी करते हैं, जबकि रत्नगर में शस्त्र सीमा बल का कैंप भी स्थित है, जिससे कुछ ही कदमों पर ये तस्कर चीनी, श्यामल, काली पन्नी व अन्य प्रतिबंधित सामान आसानी से नेपाल को लेकर चले जाते हैं। इस तस्करी की जानकारी सभी एजेंसियों को है, फिर भी इन्हें रोका नहीं जा रहा है। वहीं तस्करी का केंद्र बनी हुई है रत्नगर रोड पर स्थित दुकान, जिसमें कई प्रतिबंधित सामान मौजूद हैं। वहीं कई गोदामों में चीनी है जो बॉर्डर एरिया में अधिक नहीं रखी जा सकती। इसकी भी चेकिंग करने वाला कोई नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सब कुछ सबकी मिली भगत से ही हो रहा है, जिसमें कुछ 50 रुपए बोरी के हिसाब से लेते हैं तो कुछ 20 रुपए बोरी के हिसाब से। ये तस्करी यहाँ शाम 4 बजे से शुरू हो जाती है और रात 9 बजे तक चलती है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। महोबा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक ने अपनी जान दे दी। युवक की मौत से मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं जीआरपी पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन मृतक युवक की शिनाख्त न होने पर पुलिस द्वारा शव को जिला चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाकर मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।